नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जयपुर में बच्चों से भरी स्कूल बस हुई हादसे का शिकार, निर्माणाधीन पुलिया से टकराई। राजकीय सम्मान के साथ कल होगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। लखनऊ में छात्र को साइबर ठगों ने 4 दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट, उड़ाए 2 लाख रुपए। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह हुई बूंदाबांदी, 12 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बीजेपी के ब्रज कार्यालय जयपुर हाउस में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में अटल जी की लेखन को मुख्य आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया। बता दें कि इस आयोजन के मुख्य अतिथि बीजेपी कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और बेबी रानी मौर्य थे। वहीं सूर्य प्रताप शाही ने अटल जी की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, विजय शिवहरे, मनोज गर्ग संग अन्य नेता भी उपस्थित रहे। उनकी जो जीवटता, उनकी जो कविताएं, जो एक बोध भरती थी, एक बोध देती थी, इसी के कारण आज हम इतने भव्य और दिव्य तरीके से माननीय अटल जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत स्मरण है उनके, बहुत इसमें देते थे। जब भी मिलती थी तो एक बात कहते थे, कहो बेबी रानी कहती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था सुन के और बहुत कुछ हमने सीखा भी उनसे। कहने को तो बहुत लंबी बातें हैं, लेकिन साहित्य को अपना निकलना है, तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमें अटल जी से प्रेरणा देके उनके बताए रास्ते पर उन्होंने जो हमें सिखाया है, संगठन के लिए जो सिखाया है, उससे भी मेरे संगठन के भाई बहने हैं यहाँ पर है। मैं एक ही बात कहूँगी कि हम सबको अटल जी की प्रेरणा से आगे बढ़ना है, पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाना है और जो सपना था कि भारत विश्व शुरू करे, तो उसमें हम सबको साथ मिलकर भारत को विश्व बनाना है। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक के वरिष्ठतम नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म की शताब्दी समारोह इस साल मनाई जा रही है और अटल जी ने सुशासन का संदेश दिया था। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1 सप्ताह तक इस कार्यक्रम का सुशासन सप्ताह के रूप में मनाने का उत्तर फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बूथ से लेकर के और विविध प्रकार के कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर से लेकर और अटल जी के जीवन की प्रदर्शनी सभी जिला कार्यालयों को लगाए जाने का निर्णय किया, जिसके अंतर्गत आज विविध कार्यक्रम पूरे आगरा जनपद के भीतर आसाम भीतर हुए हैं। इस समय आगरा महानगर कार्यालय में यहाँ पर अटल जी के जीवन से संबंधित विविध प्रसंगों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको हमारे कार्यकर्ता देखेंगे और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के और भारत माता की सेवा के लिए अपने तन-मन और धन के साथ वो जुटेंगे। इसके लिए उनके जीवन का अनुकरण करेंगे। इससे बहुत बड़ा संदेश आता है। अटल जी का एक बड़ा विराट स्वरूप व्यक्तित्व रहा है। सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में आज सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हुबली में KIMS के निदेशक डॉक्टर SF कमलर ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज एक और घायल इलाज के लिए बेहाल है, जिसमें आज सुबह उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि हमने उसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। हम बाकी 6 घायलों का इलाज कर रहे हैं, जिसमें से सेप्टिसीमिया संक्रमण विकसित होने के कारण 5 की हालत बेहद गंभीर हो गई है। हम उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜು ಹರ್ಲಾಪುರ್ ಅಂತೇಳಿ 21 ವರ್ಷ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ತಾನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು 8:05ಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಉಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಲಕನನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಾರ್ಡ್, ಐಸೋಲೇಷನ್ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭಾಳ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ ಅಂತೇವೆ. ಸೆಪ್ಟಿಸೀಮಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇವಾಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು 24/7 ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಉಳಿದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಚಿಂತಾಜನಕ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 75% 80% ಬರ್ನ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಉಳಿಯ ಸಂಭವ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರು ಫಲ ನೀಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 1 फीट के आसपास बर्फबारी हुई है, जिससे निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और 2200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। वहीं जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा है और राजस्व विभाग ग्राम विकास और अधिकारी ग्राम प्रधानों को अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को बाहर जाने से मना किया गया है और केवल अत्यधिक आवश्यक होने पर ही बाहर जाने की सलाह दी गई। लोक निर्माण विभाग और बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जेसीबी और पोकलैंड मशीनों से मदद करने और फिसलने वाली सड़कों पर नमक और चूना छिड़कने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति दिए गए बयान पर नारायणगढ़ में एससी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कार्रवाई के खिलाफ उचित कदम उठाने की मांग की गई। इस मौके पर मुल्क राज समाज सेवी रामचंद्र बरौली समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, जो अमित शाह ने संसद में बयान दिया है उसको किस प्रकार आप देख रहे हो? अमित शाह ने जो सदन में बयान दिया है कि फैशन बन गया है अम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो हमें 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। हमें पता नहीं किस भगवान की बात कर रहे हैं। भगवान कोई कण में विराजमान है, वो दाता होता है। भगवान उसे कहा जाता है जो किसी को कुछ दे। तो हमारे लिए जो इस देश में दबे कुचले वंचित लोग हैं, जो बहुत बड़ी आबादी है 90% के करीब, उन लोगों के तो भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। क्योंकि जिस पद पे अमित शाह जी बैठे हैं वो कोई उसका बाप राजा या उसकी माँ रानी थोड़े है जिस वजह से वो आज की तारीख में राजा है। उसको वो ताकत वहाँ बैठने में उसको दी है तो बाबा साहब के संविधान में दी है। वो एक संवैधानिक पद पे बैठ के गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो हम तो इसका विरोध करते हैं। जो वापस ले और माफी मांगे, सदन से इस्तीफा दे, नहीं तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को बर्खास्त करें। अगर मान लिया सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो अगला कार्य क्या हो सकता है? हम फिर सभी साथी बैठ करके, सर्व समाज बैठ करके उस पर निर्णय लेंगे कि इसको प्रदर्शन या जो हमारा विरोध प्रदर्शन है उसको तीखा किया जाए, जिससे सरकार के कानों तक आवाज पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार आप सभी को ज्ञात है और बहुत ही दुख का विषय है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक अशोभनीय टिप्पणी की गई, जो कि अंबेडकर 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 6 बार अंबेडकर बोलकर उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अब फैशन हो गया है। शेम शेम शेम। यदि उनको पता हो आज अमित शाह जी बाबा साहेब के संविधान की बदौलत और उनकी वोट की ताकत से ही आज
केंद्रीय मंत्री बनकर के, गृह मंत्री बनकर बैठे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए, जिस प्रकार बाबा साहब के प्रति उनका ये उनकी विचारधारा है, एक्चुअली उनकी पार्टी की विचारधारा है जो उनके जुबान पर आ गई थी। और अमित शाह जी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। भारत की 90% आबादी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपना महापुरुष, अपना भगवान मानती है। और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने प्रत्येक नारी को, चाहे वो किसी भी, आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं जिनके नाम हमने ज्ञापन सौंपा है। आज द्रौपदी मुर्मू जी यदि वहां बैठी हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बैठी हैं, अन्यथा बाबा साहब का संविधान न होता तो नारी को जीने का अधिकार भी न होता। आज बाबा साहब के प्रति जिस प्रकार उन्होंने घृणा व्यक्त करी है, उसका हम पूरे भारतवासी खेद व्यक्त करते हैं और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उनका गृह मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा बाद में। जय 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 जय। बाबा साहब को चाहने वाले ये करोड़ों अनुयायी बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं और इस बात का सरकार को विलंब होना चाहिए। बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं और इस बात का सरकार को विलंब होना चाहिए। कानपुर के गंगा बैराज के बोट क्लब के 2 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग जिलों के खिलाड़ियों ने जल क्रीड़ा करते हुए गंगा में संगीत की कई प्रस्तुतियां की। बताते चलें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिरकत की। इस दौरान शहर के जनप्रतिनिधि समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उपलक्ष्य पर कानपुर बोट क्लब द्वारा द्वितीय स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से कहा कि कानपुर महानगर में बने नए स्वरूप बोट क्लब का जिला प्रशासन ने जिस तरह से कार्यक्रम किया उसकी तारीफ करते हुए कहा कि प्रयागराज बाबा काशी विश्वनाथ का द्वितीय दरबार है और कानपुर भी पीछे पीछे है, क्योंकि कानपुर में भी बाबा आंदेश्वर और बाबा सिद्धनाथ का सच्चा दरबार है और गंगा जी का किनारा है, श्रद्धा वातावरण है। कानपुर बोट क्लब के साथ साथ और भी एक्टिविटी जल्द जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण की तरफ से की जाएंगी। करके इस नए स्वरूप में आज बोट क्लब में 2 वर्ष पूरे होने के ऊपर भी इतनी सुंदर और विहंगम दृश्य को देखते हुए आज यहाँ पर हमारे जिला प्रशासन ने जो कार्यक्रम किया, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कानपुर महानगर के इस स्वरूप को एक सकारात्मक रूप में हमारे मीडिया वाले बंधु भी समाज के बीच में ले जा रहे हैं, जिसके कारण मैंने अभी जैसे कहा कि मैंने पूछा कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा हमारे को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि यहाँ पर कार्यक्रम। तो मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने अपने जिम्मेवारी से पहले नागरिक हैं, फिर बाद में व्यक्तिगत हमारा कोई इंटरेस्ट हो सकता है। अगर शहर प्रगति करेगा तो हम प्रगति करेंगे, अगर शहर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर कभी कभी हम व्यक्तिगत अपने बारे में भी सोचते हैं तो शहर के लिए चिंतन करना बहुत जरूरी है। शहर की एक सकारात्मक ध्वनि हम शहर में, प्रदेश में और देश में दे सकें, ऐसा मैंने लोगों से आह्वान किया। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अभी कुछ हैं, कुछ और उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी भी यहाँ पर बोटिंग तो होती है, बोटिंग के साथ साथ बाकी वो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के भी हमारे जिला प्रशासन और विकास प्राधिकरण उसको कर रहे हैं, उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा हो रही है। तो लेकिन इतना सुंदर ऐसा नदी का जितना फ्रंट है और जिस प्रकार से यहाँ पर सुंदरता है, उसको भी मेरा आप लोगों से निवेदन है कि वाराणसी निश्चित रूप से बहुत सुंदर है, दिव्य है, इस देश धरती के सबसे पुराना शहर है। लेकिन बाबा काशी विश्वनाथ का दूसरा शहर कानपुर महानगर भी है, जहाँ पर बाबा आनंदेश्वर का दरबार है और बाबा सिद्धनाथ का दरबार है। तो कानपुर महानगर भी उसके पीछे पीछे चलकर अपने नए स्वरूप और नए प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। उसमें आप सब लोगों का सहयोग है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं ये उत्तर प्रदेश पुलिस टीम का कोच हूँ और मेरी टीम इस समय इलाहाबाद में प्रैक्टिस करती है और हमारे टीम के ही लड़के अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रैगन में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। अभी हमारी टीम के लड़कों ने जो है टेरी नेशनल गेम में 6 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज ले आए। हमारे पार्टनर में मैं हूं और मेरे कोच हैं राम कुमार, दोनों लोग हैं। और अभी हमारा टारगेट नेशनल गेम चैंपियनशिप, नेशनल गेम जो उत्तराखंड में होना है प्रदेश के लिए अधिक से अधिक मेडल लेने के लिए, इसमें हमारी टीम सारे लोग जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और हमको पहली बार हमको 6 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज हमारे उत्तर प्रदेश को मिला हुआ है।
और निकट भविष्य में हम यहाँ नेशनल के चैंपियनशिप में कराएंगे तो हमारा ओवल चैंपियनशिप या नेशनल गेम किसी में भी किसी को फाइट कर सकते। इसमें इलाहाबाद में होती है, कानपुर में है और क्या नाम बिजनौर में, लेकिन कानपुर जो बेस्ट है, बहुत अच्छा बना हुआ सर है। आज के प्रोग्राम में सर कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, क्या कुछ है? यहाँ पे बिजनौर से लड़के आए हुए हैं, कानपुर से बच्चे हैं, प्रयागराज से हैं, कौशाम्बी से हैं, यूपी पुलिस के हैं, 6-7-8 जिलों के बच्चे आए हुए हैं। जो बच्चे अच्छे हैं, जो अभी यहाँ की लड़की जो ब्रॉन्ज मेडल लेके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शुक्रवार की सुबह लोहिया हेड स्थित गेस्ट हाउस में पहुंचने पर एकत्र जन समूह द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के निदान हेतु तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोहिया हेड स्थित हेलीपैड से अपने आगामी कार्यक्रम हेतु हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। उत्तरकाशी पुलिस ने नए साल और 31 दिसंबर के जश्न के दौरान शराब पीकर सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने सभी सीओस, एसओस और प्रभारियों को अलर्ट पर रखा है और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले, नशे में वाहन चलाने वाले और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। कल उत्तरकाशी पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 41 वाहन चालकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ओवर स्पीड के लिए 22 चालान हुए, जबकि नशे में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 13 लोगों के विरुद्ध 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी पुलिस ने अपील की है कि लोग 31 दिसंबर को नववर्ष का जश्न अच्छे से मनाएं और नशे में वाहन ना चलाएं। पुलिस न्यू ईयर पर पूरी तरह से अलर्ट है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बावला में 10 जनवरी को आयोजित होने वाले त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए, साथ ही आरएसएस और वीएचपी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया। बैठक में वीएचपी गांधीनगर विभाग के मंत्री सतीश भाई भट्ट, मानसी भाई, अतुल भाई ठाकुर ने कार्यक्रम की अहमियत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश की धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है। पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि धर्म की रक्षा के प्रतीकों में शस्त्र दिखाई देते हैं और इसलिए यह जागरूकता महत्वपूर्ण है। बैठक में बावला प्रखंड के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने और त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। સતીશ પ્રસાદ રતિલાલ ભટ્ટ, ગાંધીનગર વિભાગ મંત્રીની જવાબદારી વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ આજ રોજ બાવળા ખાતે સત્યાપન બેઠકનું આયોજન કરેલ અને બાવળા પ્રખંડના તમામ યુવાનોને આહવાન કરેલ કે આગામી 10મી જાન્યુઆરી ભવ્યથી ભવ્ય બાવળા પ્રખંડનો ત્રિશૂળ દીક્ષાનો કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો આ ત્રિશૂળ દીક્ષા કાર્યક્રમની અંદર બજરંગ દળમાં જોડાવા માટે, ત્રિશૂળ દીક્ષા માટે બાવળા ગામના, બાવળા પ્રખંડના બધા જ યુવાનો મોટી સંખ્યામાં જોડાય એવું આહવાન કરવામાં આવ્યું અને જોઈન બજરંગ દળ નામની એક એપ્લિકેશનનું લોન્ચ કરવામાં આવ્યો। જે એપ્લિકેશન ઉપરથી યુવાનો ઈચ્છે ત્યારે બજરંગ દળમાં એ જોઈન થઈ શકે। બજરંગ દળ એ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદની યુવા પાંખ છે। સેવા, સુરક્ષા અને સંસ્કાર આ ધ્યેયથી ચાલતી બજરંગ દળ સંસ્થા છે। તો બજરંગ દળમાં ત્રિશૂળ દીક્ષા કાર્યક્રમની અંદર મોટી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાય એવું આજના પ્રસંગે આહવાન કરવામાં આવ્યું। हुबली में गृह मंत्री परमेश्वर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि हमने एक विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को खो दिया है, जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को बदल दिया। 1991 में जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में एक नया अध्याय शुरू किया। आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान मिली है, तो उसका मुख्य कारण मनमोहन सिंह है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ಇವತ್ತು
ಭಾರತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವಾಗಿದೆ, ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ 1991ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಭಾರತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾರಕ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞನನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆ ದುಃಖವನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड स्थित तीसरों में जंगल से वन विभाग की टीम ने अवैध डिबरा लदे हुए बुलेरो और टाटा पिकअप को जब्त किया। मामले की जानकारी देते हुए वनपाल अभिमित राज ने बताया कि रेंजर अनिल कुमार को तीसरों के जंगल से अवैध डिबरा का परिवहन किए जाने की सूचना मिलते ही एसएसबी और मनसाडीह पुलिस बल के सहयोगी से छापेमारी की गई, जिसमें इस अवैध कारोबार करने वालों को जल्द ही चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाएगा। नगर परिषद ने शहर के विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने की। साथ ही विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मीडा भी मौके पर उपस्थित रहे, जिन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों और नगर पार्षदों से बातचीत की। बैठक में नगर पार्षद के दायरे को बढ़ाने, पार्कों में सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगाने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से रोहतक रोड तक डिवाइडर की खूबसूरती, पुराने कार्यकारी अधिकारी निवास का निर्माण और लाल डोरा में संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। डिप्टी स्पीकर ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और जन समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के निर्देश दिए। वहीं इस बैठक में शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक पर भी चर्चा हुई। पार्षदों ने आरोप लगाया है कि बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि 96 लाख रुपए खर्च कर 5000 बंदर पकड़ने का दावा किया गया था। इस पर डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णा मीडा और चेयरपर्सन डॉक्टर अनुराधा सैनी ने अधिकारियों को मामले की जांच करने के आदेश दिए और इन एजेंडों को अच्छी तरह हम लोग पूर्ण रूप से पूरा भी करेंगे। और इसके अंदर जैसे कि सबसे विशेष तौर पर तो ये होगा कि नगर परिषद की सीमा बढ़ाने के लिए, जो सीमा बढ़ाने का एक काम था कि देहात की कुछ एक चीजें जो जिनके अंदर मिल चुकी हैं, तो उनका क्योंकि देहात भी इस पे काम नहीं करना चाह रहा और शहर भी काम नहीं करना चाह रहा, तो नगर परिषद की जिम्मेवारी लगा दी उन सीमाओं को नगर परिषद में लेके, ताकि उस पर सुचारू रूप से काम हो सके। और जो 38 कॉलोनियों को पास करवाने का हम लोगों ने काम किया था, उस पर वर्क चल रहा है। जो सरकार की प्राथमिकता है कि उन पर गलियां वगैरह बनाई जाए और सीवरेज वगैरह की व्यवस्था कराई जाए, वो भी। और रुपया चौक से लेकर ठंडी राम हलवाई जो ये आपका बड़े फुआरे के पास में, वहां तक की
रोड को भी सीसी का या ब्लैक टॉप का बनाया जाएगा, इस विषय में भी चर्चा हुई है। और ये पीडब्ल्यूडी को हम लोग ट्रांसफर करने का काम करेंगे। वहीं लाला लाजपत राय जी की मूर्ति को जो खंडित हो चुकी है, उस मूर्ति को एक बढ़िया भव्य मूर्ति जो लाला लाजपत राय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें उसको स्थापित किया जाएगा। और इसी प्रकार से पालिका बाजार को भी बड़ा सुंदर सुसज्जित तैयार अच्छे ढंग से तैयार किया जाएगा कि एक, और उसमें विशेष तौर पे रहेगा कि किसी भी बड़े वाहन की एंट्री बंद होगी पालिका बाजार में, क्योंकि उसे अगर सुसज्जित करेंगे तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। और शहर के जितने भी डिवाइडर हैं सबको सौंदर्यीकरण की तरफ बढ़ाया जा रहा है। दिव्य ज्योति उसके अंदर जो पॉलिसी आई है, दिव्य नगर पॉलिसी है, उसके अंदर से बढ़िया ढंग से उसे शहर को एक अच्छा रूप दिया जाने का जो हम लोगों का प्रयास है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जो सोच है, जींद को भी एक अच्छे रूप में पेश किया जाएगा ताकि लोगों को लगे कि पहले 7 जिलों में होने के बाद आज जींद भारतीय जनता पार्टी के राज में चमक कर एक सूर्य की तरह उदा हो रहा है। बजट तो नहीं है, आप घोषणा ही तो करें। बजट कमेटी के पास नहीं है, लेकिन सरकार के पास बजट है। पहले भी हम बजट लाते रहे, आगे भी बजट लाना मेरी जिम्मेवारी। उस बजट को लेके आएंगे, जितना कमेटी लगाएगी उतना कमेटी लगाएगी। जो पैसा हमें सरकार से लेना ऊपर से उसे हम लाने का काम करेंगे। में भी मेरे इलेक्शन में भी ये विषय उठा था, विशेष तौर पर मेरे विरोधी ने उठाने का काम किया था। आज मैंने डीएमसी महोदय से और एक्शन साहब से कहा कि इसकी पूरी सूची बनाकर और इसके खिलाफ इंक्वायरी खोली जाए ताकि पता लगे कि ये कहाँ से क्या हेराफेरी हुई है। और इसको विशेष तौर पर, क्योंकि इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर इससे संबंधित पैसा खाया है तो मैं कहूंगा कि इससे बड़ा पाप नहीं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।